हेलो दोस्तों, यह बात है 25 से 30 साल पहले की। जब लोग अपनी बेटी की शादी करते थे तब उस समय शादी बहुत ही सरल और सिंपल हुआ करते थे। लोग बैलगाड़ी, ट्रैक्टर, ट्रॉली में बारात जाया करते थे और बिना दहेज के भी बहुत सी शादी हो जाते थे। लेकिन जब अब उस समय को 25 से 30 साल बीत चुके हैं तब वही शादी इंसान का स्टेटस सिंबल बन चुका है। दहेज में देने वाली साइकिल की डिमांड लग्जरी मोटरसाइकिल और कार में बदल चुकी है। सादा सिंपल होने वाली दावत अब पार्टी में बदल चुकी है। लोग अब शादी को शादी कम और दिखावा ज़्यादा करने लगी है। ये वही लोग होते हैं जिनके पास बहुत ज़्यादा पैसा होता है, लेकिन उनका क्या होगा जो रात दिन मजदूरी करते हैं, फैक्ट्री में काम करते हैं और महीने भर में 10, 15 या फिर 20 हज़ार से कम कमा पाते हैं। आज एक गरीब से गरीब आदमी को भी अपनी बेटी की शादी करने के लिए 8-10 लाख रुपए चाहिए। लेकिन क्या आपने कभी सोचा कि अगर आपकी भी कोई बेटी है जिनकी उम्र अभी 1 से 2 साल है, तो जब वह शादी करने लायक होगी, मतलब जब वह 20 से 22 साल होगी, तो 20 से 22 साल बाद शादी में कितना खर्चा होगा? इस महंगाई को देखते हुए मेरे हिसाब से 40 से 50 लाख रुपए होगा। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में SBI म्यूचुअल फंड के एक बेहतरीन स्कीम के बारे में बताऊंगा, जिसमें सिर्फ आपको 1 लाख लगा के छोड़ देते हैं तो कुछ समय के बाद वही 1 लाख रुपए के वैल्यू 1 करोड़ 16 लाख का फंड बन जाता है। तो दोस्तों चलिए वीडियो को ये SBI म्यूचुअल फंड की और जानकारी और इसके बारे में बहुत अच्छे से डिटेल देख लेते हैं और आप लोग वीडियो पर बने रहिए और ये वीडियो लास्ट में नहीं देखने भूलिएगा, क्योंकि आपको कैलकुलेशन बहुत अच्छे से बताए हैं दोस्तों। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और इसकी जानकारी देख लेते हैं। और आप लोग कम से कम इन्वेस्ट कीजिएगा तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट विजन रखिए, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं इसकी जानकारी। तो दोस्तों, ये म्यूचुअल फंड मैनेजर जो है, टोटल हम लोग का पैसा इंडिया के 101 कंपनी में इन्वेस्ट कर रहा है। कंपनी जैसे आप लोग देख सकते हैं बहुत अच्छे से कंपनी होता है। तो देख सकते हैं कंपनी क्या होता है, HDFC बैंक हो गया, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड हो गया, टेक महिंद्रा लिमिटेड, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, टाटा स्टील, ICICI बैंक। इसी तरह टोटल 101 कंपनियों में हम लोग का पैसा इन्वेस्ट कर रहा है, जो कि अगर हम लोग का पैसा कभी खत्म नहीं होगा दोस्तों। आप लोग अगर सोचते होंगे कि शेयर मार्केट में पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो जीरो हो जाएगा, बट ऐसा नहीं है दोस्तों। अगर हमारे पैसा जीरो होंगे तो ये जितने कंपनी है दोस्तों, 101 कंपनी को बर्बाद होना पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं इसके बारे में और जानकारी। तो इसी तरह जो है धांसू कंपनी में इन्वेस्ट कर रहा है फंड मैनेजर पैसा, ठीक है। अगला चलिए इसके बारे में जानकारी देख लेते हैं। इसका पास्ट परफॉर्मेंस रिटर्न, यानी पास्ट परफॉर्मेंस रिटर्न क्या होता है, तो देख सकते हैं यहाँ पे कि पिछले म्यूचुअल फंड ने कितने साल में कितना % रिटर्न दिया है। पिछले लास्ट 6 मंथ में ही इस म्यूचुअल फंड ने 8% का रिटर्न दिया, जो कि बहुत ही बेहतरीन रिटर्न है। और 1 सालों का, इसका लास्ट 1 साल का रिटर्न है 31% का, और लास्ट 3 साल का रिटर्न 25% का है, और लास्ट 5 ईयर का रिटर्न 30%। और ऑल टाइम जब से निकला है ये म्यूचुअल फंड तब से जो दिया है वो 18% का रिटर्न दिया है, जो कि बहुत ही बेहतरीन। इतना मार्केट में करेक्शन हुआ दोस्तों तब पर भी ये रिटर्न 18% तक अभी देते आ रहा है। चलिए आगे इसके बारे में और जानकारी देख लेते हैं। और इस म्यूचुअल फंड की नाम क्या है, तो देख सकते हैं SBI कॉन्ट्रा म्यूचुअल फंड डायरेक्ट ग्रोथ प्लान, और ये वेरी हाई रिस्की फंड है। चलिए इसका और जानकारी देख लेते हैं। इस म्यूचुअल फंड का एक्सपेंस रेशियो 0.59% का है। एक्सपेंस रेशियो जो होता है वो फंड मैनेजर का खर्चा होता है हमारे फंड को मैनेज करने के लिए। और एग्जिट लोड 1% का है विद इन 1 ईयर। अगर आप लोग 1 साल से पहले अगर इन्वेस्ट कर दिए हैं और मान लीजिए 8 से 10 महीना ही हुए हैं और आप लोग पैसा विड्रॉल करते हैं तो 1% का एग्जिट चार्ज लग जाएंगे। इसलिए आप लोग कम से कम 10-15 साल के लिए इन्वेस्टमेंट कीजिए। और म्यूचुअल फंड में नो लॉक इन पीरियड टाइम है, अब जब चाहे तब पैसा इसमें डाल सकते हैं, जब चाहे तब पैसा निकाल सकते हैं। और ये लॉन्च डेट हुआ है 2013 में लॉन्च हुआ है SBI, जो कि बहुत ही बेहतरीन है। और इसके बारे में और जानकारी देख लेते हैं। चलिए यहाँ पे इसका करंट NAV 414 रुपये 38 पैसा है, जो कि 29 नवंबर 2024 का दिखा रहा है। NAV का मतलब होता है नेट एसेट वैल्यू, यानी हम लोग उसको पैसा देते हैं तो हमारे यूनिट में अलाउ करते हैं, ठीक है, फंड मैनेजर। और ये 5 रेटिंग स्टार म्यूचुअल फंड है, भरोसेमंद है दोस्तों। जानते हैं अगर किसी को बहुत ज़्यादा रेटिंग होता है तो भरोसा करके बहुत ज़्यादा भी पैसा इन्वेस्ट किया है। और इसमें आप लोग मैक्सिमम SIP 500 रुपये से स्टार्ट कर सकते हैं। अगर SIP के बारे में आप लोग कुछ भी नहीं जानते हैं तो इस चैनल पे एक बार जाके विजिट करके देखिए, बहुत बेहतरीन वीडियो बन चुके हैं लमसम और SIP से रिलेटेड। और इसका फंड साइज है कितना है,
41,326 करोड़, जो कि बहुत ही बेहतरीन है कि इतना पैसा इस म्यूचुअल फंड ने सभी इन्वेस्टर ने डाल दिया दोस्तों। ठीक है, तो आप जाहिर सी बात है आप भी डाल सकते हैं। चलिए आगे इसका अब हम लोग जाके जो बोले थे लास्ट में आप लोग बने रहिए, ऑप्शन 1 देख लेते हैं कि आप लोग कैलकुलेट कैसे करेंगे। अगर 1 लाख रुपए लमसम करते हैं हम लोग 15 साल के लिए, ठीक है, 15 साल के लिए छोड़ देते हैं लमसम को, तो देख सकते हैं अगर एक्सपेक्ट रिटर्न हम लोग मान के चलते हैं 17% का भी मिल जाता है, यानी ऑल टाइम दिया है कितना, तो 18% का, और आने वाला समय में हमें 17 से 18% का भी रिटर्न मिलता है। तो देख सकते हैं अगर 1 लाख रुपए लगा के 15 साल तक छोड़ देते हैं, कुछ नहीं करते हैं दोस्तों और भूल जाते हैं, तो देख सकते हैं 15 साल के बाद जो इस पर रिटर्न मिलेगा वो 9,81,220 रुपये। टोटल वैल्यू कितना हो जाएंगे, तो 10,81,220 रुपये दोस्तों, अब 15 साल होगा। ठीक है, आगे अब ऑप्शन 2 में चलिए देख लेते हैं ऑप्शन 2 क्या बोल रहे हैं। यहाँ पे अगर 1 लाख रुपए 25 साल तक छोड़ देते हैं बिना कुछ किए, इसमें नहीं देखते हैं, तो देख सकते हैं एक्सपेक्ट रिटर्न हम लोग मान के 17% का भी मिल जाता है। तो देख सकते हैं वही 1 लाख पर जो रिटर्न हमें मिला वो 51,86,768 रुपये मिला, और यहाँ पे 25 साल में 1 लाख का वैल्यू हो जाएंगे वो 52,86,768 रुपये। और अगर आप लोग पेंशन जब स्टार्ट होता है तब लेना चाहते हैं, तो देख सकते हैं ऑप्शन 3 में आप लोग 1 लाख रुपए लगा के 30 साल तक छोड़ देना, बस कुछ नहीं करना दोस्तों। उसके बाद आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कितना मिला, 1 लाख पे जो 17% से 30 साल में रिटर्न मिला वो 1,15,90,373 रुपये। टोटल वैल्यू कितना हो जाएंगे, 1,16,90,373 रुपये। और शेयर मार्केट में ये होता है पावर ऑफ कंपाउंडिंग दोस्तों। इसके बाद आप लोग अगर पेंशन भी 5,000 10,000 हर मंथ निकालने लगे तब पर भी ये पैसा खत्म नहीं कर सकते हैं दोस्तों। ठीक है, तो चलिए वीडियो अच्छे लगे तो लाइक कर दीजिए, और हाँ इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और बेल आइकन को भी दबा लें ताकि इसी तरह और वीडियो अपलोड होते रहता है। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।